हाय गाइस, मैं संदीप सर। आप लोगों को ऐसा कभी कभी लगता होगा कि हम जीवन में जो भी हैं शायद कम हैं। तो ऐसा सोचना सरासर गलत है। ईश्वर ने हमको जैसा भी बनाया है, जो भी बनाया है, बहुत ही बेहद खूबसूरत बनाया है। और ईश्वर की कोई भी रचना, चाहे वो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा जानवर हो, हाथी, जिराफ या मनुष्य, और माना जाता है कि ईश्वर की जो उत्कृष्ट रचना है वो मनुष्य है। इसी बात को लेकर कि ईश्वर के सभी बनाए हुए कृतियाँ या रचनाएं जो हैं वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, महानतम हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सामने बताना चाहता हूँ। इसको सुनने के बाद आप अपने जीवन को जॉयफुल इंजॉय के साथ जिएंगे और आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हम किसी से कम हैं। एक बार हुआ क्या, एक कौवा था। कौवा जो कि काला होता है, जिसको सब देखते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। तो हुआ क्या कि एक कौवा था, वो पेड़ की डाल पर बैठा था। एक साधु महाराज वहाँ से आ रहे थे। तो हुआ क्या, साधु महाराज जैसे पेड़ की डाल के नीचे पहुँचे, उनके गाल पर एक पानी की बूंद टपकी। उन्होंने ऊपर जब सिर उठा के देखा तो पता क्या चला कि ऊपर कौवा रो रहा। तो उन्होंने कौवे से पूछा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम बताओ। तो उसने कहा, भगवान ने भी मुझे क्या बना दिया यार, जहाँ जाओ लोग भगा देते हैं, जहाँ जाओ काम काम करते रहो। और ये कोई रंग है, काला रंग, काला रंग, काला रंग से उसे बड़ी नफरत थी। तो साधु ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, एकदम ओके बात है तुम्हारी। अभी तो तुम्हें कैसा रंग चाहिए बताओ, मैं तुमको वो रंग दे देता हूँ। तो उसने कहा, रंग हो तो हंस जैसा हो, सफ़ेद चमकदार। तो साधु महाराज ने कहा, चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हंस के जैसा रंग दे दूंगा। पहले तुम एक काम करो कि उस हंस से जाके पूछो क्या वो अपने जीवन में संतुष्ट है, अपने रंग को लेकर संतुष्ट है। तो कौवा उड़ता हुआ जाता है हंस के पास, और हंस के पास पहुंचकर उससे कहता है कि हे हंस, तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? वाह भाई हंस, तुम्हारा तो कलर बहुत अच्छा है, तुम्हें सब लोग पसंद करते हैं, और पानी में तुम चुपचाप तैरते रहते हो, ऐसा नहीं लगता कि कोई मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मज़े में तुम्हारा जीवन है। तो हंस कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी कोई रंग है यार, जिस पर कोई रंग ही नहीं है, सफ़ेद। अगर कोई फोटो भी खींचता है तो पता ही नहीं चलता मेरा फोटो आ रहा है कि पानी का फोटो आ रहा है। सफ़ेद रंग कोई रंग होता ही नहीं, इसको तो सब मातम में उपयोग करते हैं। तो फिर हंस को साथ में लेकर वो कौवा साधु महाराज के पास आ जाता है। तो साधु महाराज कहते हैं, हंस बताओ भाई, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, किसके जैसा तुम्हें बना दिया जाए कि जैसे तुम अपने जीवन को, अपनी रचना को उत्कृष्ट मानो। तो हंस कहता है, रंग अगर हो तो तोते जैसा होना चाहिए। कितना अच्छा रंग है उसका, तोते का रंग देखो, रंग बिरंगे पंखे, क्या सुर्ख लाल चोंच, और उसको देखते ही सब कहते हैं मिट्ठू मियाँ, और कितनी मस्त रहता है। तो कहें, अच्छा तुम दोनों कौवा और हंस जाओ, तोते के पास जाओ और उससे पूछो वो अपने जीवन में कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। तो दोनों उड़ते हैं और जाते हैं। एक हरे पेड़ का खूब चक्कर लगाने के बाद तोता दिख जाता है। तो फिर उसके बाद वो लोग तोते के पास जाते हैं, कहते हैं, वाह तोता भाई, क्या रंग तुमने पाया है, भगवान ने तुमको क्या रंग दिया है, तुम तो बहुत यार खुश हो गए अपने जीवन में, तुम्हारे सुर्ख होंठ हैं और तुमको सब मिट्ठू मियाँ बोलते हैं, मिट्ठू मियाँ, तुम्हारे तो जीवन मस्त है यार, मज़े में हो। तो वो कहता है, क्या यार खाक मज़े में हूँ, मैं थोड़ा मीठा बोलता हूँ, मेरा रंग अच्छा है, मेरे होंठ सुर्ख लाल हैं, इसीलिए तो मुझे लोग पकड़ के पिंजरे में रख देते हैं। अब सोचो, ये भी कोई ज़िंदगी है कि पिंजरे में कैद हो जाऊं, जेल में रहूं। तो फिर तीनों दुखी होके फिर उसी साधु महात्मा के पास आ जाते हैं। तो साधु महात्मा कहता है, क्यों भाई,
तोता राम, आप बताइए कि आप अपने जीवन से खुश हैं? तो तोता कहता है नहीं महाराज, मेरा जीवन क्या जीवन है, जीवन तो उस मोर का है जिसके रंग बिरंगे पंखों को देखकर बादल भी उमड़ आते हैं जब वो नाचता है, और उसके नाच को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करते हैं। तो साधु महाराज बोलते हैं कि ऐसा ना करो कि तुम तीनों जाओ और उस मोर के पास जाकर पूछो कि उसकी क्या स्थिति है, उसके जीवन में क्या खुशियां हैं। तो तीनों लोग जाते हैं, कौवा, हंस और तोता। तीनों जब मोर के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं वाह यार, तुम्हारी जिंदगी जिंदगी है, कितने रंग बिरंगे पंखे और क्या खुली हवा में रहते हो, मस्त नाचते हो यार। जब तुम नाचते हो तो बादल भी घुमड़ कर आ जाते हैं, बारिश कर देते हैं। तो मोर कहता है खाक, ये कोई जिंदगी है, ये कोई जिंदगी है? तो मोर ने कहा एकदम शांत होके सुनो। धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी, धप 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 धप। तो उसने कहा ये शिकारी है, ये शिकार मेरा इसलिए करता है क्योंकि मेरे पास रंग बिरंगे पंखे हैं। तो सब चारों एक साथ महात्मा के पास आते हैं। तो महात्मा कहते हैं भगवान की कोई भी रचना अपने आप में कम नहीं है। हम जैसे भी हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, जिस प्रकार से हैं, हम भगवान की एक उत्कृष्ट रचना है और अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। आप जैसे भी हैं अपने जीवन में संतुष्ट रहिए, आगे बढ़िए, अपने आप को कभी भी निराश मत करिए। भगवान ने यदि आपको बनाया है तो आप उनकी उत्कृष्ट रचना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे कहीं डिसेबल हैं, वो आपके जैसे नहीं हैं। तो आप जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो, आप बहुत अच्छे हो। अपने आप को डिप्रेस नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन को कंटिन्यू मेहनत करिए, मेहनत करके आगे बढ़िए। जीवन में आप कुछ जरूर करोगे अगर करना चाहोगे। कहा भी गया है बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।